जय श्री राम। मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी परशुराम को समझा रहे हैं और परशुराम जी अब राम के नाम से ही उन्हें तकलीफ़ है कि तुम नाम ही बदल डालो अपना। जाने क्या क्या सब पिछले अध्याय में तो आपने देखा कितने गुस्से में और क्या क्या वो कह रहे हैं। अब रामचंद्र जी उन्हें इस अपने राम के नाम के बारे में कितना छोटा बता रहे हैं। सुनते हैं राधे श्याम में भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं परशुराम से, भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचें तो कितना अंतर है, सोचें तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुनाम, राम नाम चरणों पर है। मस्तक पर तो है परशुनाम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वह ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ हम विनय करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नवते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। हम जितने नवते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हठ इतनी झुझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु विरोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु विरोध नहीं अच्छा। अब रामचंद्र जी बता रहे हैं कि अगर हम भी कहीं बिगड़ जाए तो अनर्थ हो जाएगा। सूर्यवंश में जन्म हुआ है और साथ में हम धनुष बाण भी रखते हैं। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है, रण मध्य खौलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सन्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। फिर महाकाल भी हो सन्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं, इसलिए न फरसा दिखलाएं, उससे हम सब कभी न डरते हैं, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर न वह हाथ में रहता है, फिर न वह हाथ में रहता है। तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दें वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है, जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है।
द्विजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत, उसमें ही यह शक्ति है ले त्रिभुवन को जी। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सिर है, जिससे अपना नीचा सिर है। यदि उसका करें प्रयोग आप तो यह वह स्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठौर प्रभो, यह ध्यान रहे इस ठौर प्रभो। उसकी भी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु, उसकी भी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। गूढ़ बचन सुन राम के चौंके हुए मुनिनाथ, पाट हृदय के खुल गए इन बचनों के साथ। इतना सुनते ही बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति की धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, भृगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गद गद हुआ पूर्ण आनंद, बिहबल बाणी से कहा जयति सच्चिदानंद। कह जय सीता जय लखन, जय राघव सुख कंद, परशुराम बन को गए हुआ पूर्ण आनंद। इतना कह करके खुश होकर के परशुराम जी चले गए। आगे क्या होता है? भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छटा इस समय साजी है, जो छटा इस समय साजी है। दाएं रघुवीर सुशोभित हैं, बाएं जानकी विराजी हैं। दाएं रघुवीर सुशोभित हैं, बाएं जानकी विराजी हैं। सीता की ओर जनक जी हैं, श्री राम और सौमित्र खड़े, श्री राम और सौमित्र खड़े। दंपति के सिर पर हाथ धरे, पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। दंपति के सिर पर हाथ धरे, पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। यह अद्भुत शोभा देख देख जनमंडल मंगल मना उठा, जनमंडल मंगल मना उठा। वह रंग भूमि वाला बाजा अब ध्वनि विवाह के बजा उठा। वह रंग भूमि वाला बाजा ध्वनि विवाह की अब बजा उठा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, आगे की कथा अब हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।